इस मोटर होम को जब हमने वर्ल्ड ट्रैवल के इरादे से लिया था तो ये हमको पड़ा था $1,49,000 का, मगर क्योंकि इसके अंदर तकलीफें थोड़ी हमें ज़्यादा आ गई और अभी हम सोच रहे हैं कि सब कुछ अभी ठीक कराया तो इसको निकाल के कुछ ऐसा दे देंगे जो हमें थोड़ी कम तकलीफ दे। तो इसलिए इसकी फ़ोटोज़ खींच के आज हम इसको सेल पे डाल रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, जो हो सकता है हमारी फाइनल रोड ट्रिप इस मोटर होम के साथ, अगर ये उस दौरान ये बिक गया तो इसलिए उसके क्या प्रोसेस है, क्या रेट है, नया किस रेट मार्केट में मिल रहा है, क्या उम्मीद है, तैयारी करने और निकलने की शुरुआत आज करी जाए। माता जी बना रही है राजमा। माता जी जरा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि $1.5 लाख में लिया हुआ हमारा मोटर होम अब कितने में बिकेगा? 1,00,000 रुपए। और डॉलर में लिया वो कितने का बिकेगा? सवा। सवा का। चलो मम्मी ने तो $25,000 का नुकसान प्रोडिक्ट कर दिया है। ना तू बोलता है नहीं 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 मिल जाएंगे, वरना बिकते लॉस में ही है। कहने का मतलब है मम्मी ने लगा दी है तकरीबन 15 से 17% की डेप्रिसिएशन, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्चुअली ठीक है। 2024 ब्रांड न्यू 1,60,000, सबसे सस्ता ये लगा हुआ है 1,60,000 का, ठीक है। मगर ये कोई प्राइवेट छोटी मोटी डीलरशिप है, किसी ढंग की डीलरशिप के पास बंदा जाए तो 2023 जो हमारा मॉडल है ये भी अभी मार्केट में नया 1,64,000 का मिल रहा है, जबकि हमने सिर्फ $1.5 लाख का लिया है। 2024 जो बिल्कुल ब्रांड न्यू आया ये तो $1,80,000 तक रेट पहुंच गया। और ये दूसरी वो लेजी डेज जिसके पास हम टेम्पा में गए थे, जब मैंने आपको एकड़ों एकड़ में फैली हुई आरबी डीलरशिप बहुत बड़ी दिखाई थी, जो डिस्काउंट करते ही नहीं थे, याद है, फिर भी उनके बिक जाते थे। ये देखो 2022 का सेकंड हैंड किसी का 1,30 में बिक रहा है। अच्छा। हमारा तो 23 का है। हाँ तो फिर और रेट ठीक होगा ना। नहीं देख, जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम आई है हाँ। और 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, हाँ तो क्या तू ये कंपनी कोई नहीं दे सकता कि वो उसमें लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कहेगी भैया हमारी तो वारंटी है, ठीक करा लो। अब वारंटी में अगर आप जाके ठीक कराते हो तो वो कहते हैं जो आपने वारंटी में ठीक कराया उसकी 3 महीने की वारंटी है, समझ गए। और अब मैं यहाँ पे डीलरशिप पे जाऊँ तो डीलरशिप कहेगी भाई 3 महीने बाद आना, हमारे पास काम बहुत है, वो बेचने वालों को प्रायोरिटी देते हैं। और होगा ये कि अगर क्या कहते हैं मैं रख लूँ और वारंटी पीरियड खत्म हो जाए और फिर वही प्रॉब्लम दोबारा जो बार बार आ गई है, कितनी बार तो उन्होंने एक एक चीज़ 3-3 बार ठीक करी है, तो इसलिए वो ट्रस्ट फैक्टर का और उसका भी थोड़ा सा इशू आ गया इस पर्टिकुलर यूनिट का। मैंने बैगो अदरवाइज बहुत बढ़िया कंपनी है, मगर इस यूनिट में हमारे साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता, हमारी किस्मत खराब निकली है। चलो आओ जी आओ। जरूरत इसकी थी नहीं, मगर सैंड्रा ने कहा कि भाई एक रेशा कण भी ना दिखे, मारो। इससे अच्छा वैक्यूम में ले आता। इधर मारो, इधर इधर, इसके नीचे यहाँ पे। ये जिम्मेवारी तो सैंड्रा ने ले लिया, कल हमने एंटी फ्रीज फेंका ना, अदरवाइज मम्मी ने पूरा चमका दिया था, मगर वो सारा एंटी फ्रीज इसके अंदर धब्बे छूट गए। मैंने नहीं, बाथरूम में भी आ गया एंटी फ्रीज का ना, इस पे थोड़ा सा पानी मार के ना ये इसको साफ कर देते हैं ताकि फोटो साफ आ जाए। यार ये कैसे दाग पड़ गए हैं इसके अंदर? दिस इज डैमेज। दिस इज डैमेज। अरे यार दिस विल ऑल रिड्यूस वैल्यू। ये क्या है? कुछ रखा था यहाँ पे, क्या है, मिट्टी लग रही है, तो कुछ ऐसे कुछ रखा हो यहाँ पे पुराना सा गंदा सा। आई डोंट नो। Oh God, this is loose. Loose? Yeah, like very loose. Yeah, they put brand new here. I had them replace it because it was leaking and Was it like that when they give it back, or? yeah, I don't know. I don't remember, but it should not have gotten this loose so quickly. आरसीबी का इसमें सारी ना? ठीक है, परमिट नंबर और ये मैनुअल है। मैं ढूंढ रहा हूँ उसकी बिल्ड शीट होती है जिसमें दिखाया होता है कि इसके अंदर क्या क्या अपग्रेड लगे हैं, जैसे ये विंडो अपग्रेड है। पहली चीज है चेसी, जो की है 5,377 की। हाँ ये अपग्रेड था क्योंकि इसके अंदर ना हमने सबसे लेटेस्ट सारे फीचर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और बड़ी स्क्रीन। इससे पहले जो होती थी उसमें छोटी स्क्रीन होती थी, तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली हमने शायद ली थी। $5,000 इसके फालतू थे। दूसरी बता, एंटरटेनमेंट सिस्टम 493। ये जो टीवी वगैरह इसके अंदर सारा ये जुगाड़ JBL की ये सब लगा हुआ, ये भी अपग्रेड है। वैसे तो ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड ये लेते हैं, मगर $500 इसके हैं। ज्यादा विंडो कोच डुअल पेन। यहाँ पे वो वाली खिड़कियां लगती हैं जो ऐसे ऐसे करके पुराने मोटर होम में खुलती थी ना, मगर ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली हैं, ऐसे जो है डुअल पेन, एक बार के खोल के स्लाइड आउट हो जाती हैं। 1100 का ये अपग्रेड है, जब जिसके अंदर के आपको ये सारा जो है ना सिस्टम ये ऐसे मिल जाता है, सॉलिडॉल। हाँ और बताओ। उसके बाद है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरीज जो कि यहाँ पे डली हुई हैं, ये भी $5,000 का अपग्रेड है। लेवल चेक ऑटो।
जो जैक लगे हुए हैं इसके नीचे, हाँ, जो यहाँ से ये जैक का जो ऑटोमेटिक लेवलिंग जैक है, जिसके ऊपर के हम इसको खड़ा कर देते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। ये भी कई कंपनियां मैनुअल लगा के देती है, लोग पट्ठों पे भी लॉक करते हैं, मगर क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये भी अपग्रेड है। कितने का? ये है 2538। ठीक है, और बताओ। उसके बाद है ड्राइवर सीट। हाँ, इस पे जितनी भी ये अपॉल्स्ट्री बढ़िया अपना सारा लेदर उधर चढ़ा हुआ है, ये कितने का है? ये है 1700। महंगा सामान लगाया हुआ। मगर ये सब मिला के करा गुरु के सेंटर ने 149,323 में डील। एक चैलेंज आ सकता है इसको, जो लोग यहाँ पे $5,000 फालतू देते हैं ना, वो लोग ज्यादातर लिथियम बैटरी की वजह डीजल जनरेटर का देने में प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाड़ी भी डीजल है। हाँ। और डीजल जनरेटर चलता भी लंबा है। एलपीजी को भरवाने में टाइम अलग, डीजल एक ही बार बंदा रुका तो उसमें भी चल गया, इसमें भी चल गया। इसका जनरेटर वो है प्रोपेन। हमने यूरोप का सोच के लिथियम नहीं थी, जनरेटर इसका प्रोपेन है, तो इसलिए मगर बाय डिफॉल्ट प्रोपेन ही आता है। लोग 5,000 फालतू देके लिथियम की जगह वो लगवा रहे हैं। ये देख, जो एमएसआरपी में तेरे को बताना बहुत ज्यादा होता है, इस पे देख 2,11,000 लिखा हुआ है एमएसआर। इस साल ना ये बेस प्राइस ही 2,03,000 हो गया, तो 10,000 तो बेस प्राइस ही बढ़ गया। थैंक यू डॉल फॉर योर हेल्प। वेलकम चिल्ड्रन। फ्लोर मैट निकाल लेते हैं, यहाँ सारी सफाई करानी पड़ेगी। ये भी भैया हमने कितने का लिया था? $250-300 का, बहुत बढ़िया वाला। हाँ, सारी मिट्टी फैल जाएगी। बस इस पे अपना कहते हैं वो मार देंगे, पानी मारते, प्रेशर वॉश मार देंगे इस पे पानी से। नहीं, रख दो बारी फिर उसको। मेरी बारी। इसको वहाँ उस यहाँ पे। यहाँ पे ना बड़ी फेमस वेबसाइट है सेकंड हैंड सेल के लिए। आपने भी यहाँ की गाड़ियों का प्राइस देखना तो चेक कर सकते हैं, autotrader.ca या autotrader.com यूएस के लिए गाड़ियों के लिए, और आरवी के लिए आरवी ट्रेडर। तो उसके ऊपर हम ना पूरा पेज जैसे एक सेटअप करते हैं, उस पर करेंगे कि भाई इंक्लूडेड क्या क्या था, फिर हमने मैन्युफैक्चरर अपग्रेड कौन से लिए हैं, उसके बाद हम एडिशनल क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। जैसे ये एडिशनल दे रहे हैं, तो हमने पीछे शॉकर एक्स्ट्रा लगवाए थे, निकल के साथ में गया था एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, मैंने आरवी डीलरशिप से खरीदे थे, वो रिप्लेस कराए थे। $500 के वो है, 500 की उसकी लगवाई है, तो उसकी $1,000 की वैल्यू हम ऐड करेंगे। आते हुए जो है मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ले आया था, जैसे कि मैंने एक वाटर पम्प ऐड कर देंगे कि मैन्युफैक्चर से, वो तो मेरे को विनय भाई ने एम्प्लॉय डिस्काउंट दिला देता कि ये फ्री बीज आपको साथ में मिलेंगी, तो उससे ओवरऑल उम्मीद है थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए, 4 पैसे भी, क्या पता। फोटोग्राफी शुरू हो चुकी है। ये देख, ये देख, ये क्या टपका है? ये तो कौन सा हीटर चला रहा एंटी फ्रीज है, क्योंकि एंटी फ्रीज ऑयली होता है। है? इसके अंदर तो कुछ निकला। फिर ये कहाँ से आ गया? चलो, ये एरिया पूरा रेडी है। छोटा मोटा सामान हमने भी ऊपर डंप कर दिया, ताकि इस एरिया की पहले फोटोज हो जाए। आप ले लो यहाँ की, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है? ये ऐसे बंद, एक बंद करके एक खोल के दिखाना है कि कैसे करें? चलो, ये 2 बंद एक खुला है, ऐसे दिखा देते हैं। एक वो खुला है, एक ये, इसके अंदर कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा। मीटर की रीडिंग्स वगैरह भी दिखा देंगे। लिथियम की भी फोटो ले लेना। इतनी देर बकवास करके ना मेरे गले का बैंड बज गया, खांसी आ जा रही है, इसलिए अब बैठ के आधा घंटा आराम देना पड़ेगा, फिर सबके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि भैया रेट क्या लगाएंगे। I don't like when my boo is sick. I'll be okay, शुद्ध। मैडम को मेरी खींची हुई फोटो से तसल्ली नहीं हुई, खुद अपना अंदर गई है खींचने के, मैं खींच के लाती हूँ बढ़िया फोटोज। फोटोग्राफी में वैसी एक्सपर्टीज इनकी ज्यादा है। हाँ, अभी क्या हो गया तुम्हारे ड्रोन को? नया ड्रोन लिया उन्होंने 4 Pro, कहाँ मार दिया? ये देखिए, देख रहा है? ओ, ये टूट गया। हाँ, तो ये फेविक्विक लगा के नहीं? फेविक्विक से हो जाना चाहिए वैसे सही। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम? लगा लो। बट फेविक्विक लानी लेके आते हैं, देखते हैं जुगाड़ करके। हाँ, ये इस पे तो एल्फी फेविक्विक लगा और खत्म कर। इसके लिए पैसे भर के इसको वो कराने की जरूरत नहीं है, मगर इसको कोई उड़ाने में तो कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी इसकी वजह से। ना बस ये है कि मेरे को लगता है कि कभी ज्यादा क्रैक होगा तो बचा इसका पूरा मेगा यही बाहर आ गया माल में। नहीं, ज्यादा क्रैक तो नहीं है इसमें, ज्यादा बड़ा क्रैक नहीं है, बट अब तू सोच कितनी जोर से टकराया होगा ये तार के अंदर, टूट गया जो ये टूट गया इसमें। मगर वही वाला ना, इसमें चारों तरह का सेंसर है, 360 सेंसर है भाई साहब। मेरे जितने ड्रोन गए ना, ज्यादातर साइड में जाके ठुक जाते हैं। मैं कोई सर्कलिंग शॉट ले रहा होता हूँ, हाँ, नहीं, पीछे का तो सेंसर होता है, पीछे का तो उसमें भी था, 3 में भी था, सब में होते हैं, आगे और पीछे के। नीचे का तो होता है, ये गूगल लैंड करना होता है। नहीं,
साइड पे, साइड शॉट, हाँ साइड शॉट से दीवार साइड से ऐसे आकर ठुक जाता था। बट अब ये इसमें नहीं होगी वो चीज़, तो कम से कम अब ये है कि हमारा ड्रोन्स का नुकसान जिस कम कार्ड से हमने परचेज किया था ना मास्टर कार्ड, उस पर हमारा वो है 90 डेज डैमेज इंश्योरेंस है। होगा। अच्छा, तो हमने उनसे पूछा था, कहते हैं कि फिर उसमें लिखा था कि अगर आपने रिपेयर करा लिया, रिपेयर के जितने पैसे लगे हैं वो सबमिट करेंगे, वो क्लेम हम कर सकते हैं। तो फिर तो करवा ही ले, फिर तो वो पर बोलेंगे फिर उस चक्कर में फिर मेरा इसका एक कम हो जाएगा ना, 2 साल में 4 वो हैं इसके हाँ रिपेयर, हाँ। फिर मेरा एक काउंट कम हो जाएगा ना। और अभी तू नया खिलाड़ी है, तू ज्यादा ठोक सकता है। हाँ। जब मैंने पुराना खिलाड़ी होने के बाद ना ठोके हैं, पर खैर मेरे को कभी साइड सेंसर वाला, मैंने इतना महंगा ड्रोन लिया ही नहीं। सिनेमैटिक सीरीज में आते थे साइड सेंसर, यार 250 ग्राम से नीचे रखने के चक्कर में, तो इसीलिए। पर हमारा तो ठुका ऐसे ना कि हमने तो बिल्कुल इस पर रिलाई कर लिया ना। हाँ, नहीं करना चाहिए। तार तार तो ये कोई सेंसर नहीं पकड़ सकता। अभी बताना कि हर जगह वो है, इसके ऊपर भी है नीचे भी है। हाँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, आगे भी आ आगे भी आ जाएगा अभी देख, है ना। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर ये चीज मेरे पास आज से 4-5 साल पहले होती, मैंने बहुत कम ड्रोन ठोके होते। जैसे मैंने बोला, मम्मी के कान खड़े हो गए, कम ड्रोन ठोके होते। नहीं, वो तो जो ठुकने अच्छा, जो ठुकने इसका तो पहली बार भी ठुक गया। कोई बात नहीं, ठोक ठोक ही सीखते हैं। देखो नया ना खरीदार कितनी स्ट्रगल करके अभी विंग्स के भी जो है, इसके प्रोपेलर्स के भी कवर चढ़ा के प्रॉपर पैक करके रखेगा। एक टाइम आएगा गाड़ी में फिगा रहेगा पीछे बैक सीट पे, भैया पड़ा है, जैसी मौका आया उतारा, फटाफट खोला, शॉट लिया, फिर उतारा, फिर भागे वहां से। क्यों पर पता नहीं है वो उस लेवल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। भाई, यूज करोगे तो पहुंच ही जाओगे। सेंट्रा को मैं कह रहा हूँ कि 170 का ये बेच रहे हैं, तो ये 160 पे मान जाएंगे और ये लोगों को ब्रांड न्यू मिल जाएगा। और 2022 का, हमसे भी 1 साल पुराना 155 का बिक रहा है। तो मैंने कहा ये बिक जाएगा 135 का। तो ये कह दिया कि भाई तू रेट वो मत लगा जिन पे मार्केट में बिकते हैं, वो रेट लगा जो डीलर बेच रहे हैं, ताकि हम भी थोड़ा मार्जिन रखेंगे, नेगोशिएट जैसे ये करते हैं हम भी कर लेंगे। तो क्योंकि मार्केट का रेट तो यही है ना, आप देखते हैं क्या आप करती है, इसका ध्यान कहीं और है। Sorry, I was ordering your Strepsils for me. So this is Lazy Days, another dealership, the big one, 170 and 168. See, brand new. Yeah, but Lazy Day, their price are always a bit higher. That is why we are going to Florida, where prices are a bit higher and retired people live with a lot of money and they want to buy motorhomes more than they want to buy homes. See, the cheapest that they are selling is for 182, 2000. Same. Yeah, they have 3 left in stock, only one. See, Wow. it is, they are selling for 182. Yeah. So Lazy Day sells for 180 and General RV for 170 for exactly the same model. Yes. Let's put it at 165. We bought it for 150. We sell it for 165. No one will purchase it. No, but there's a difference between the listing price and the price it will actually go for. Like if you 165 people will not even show interest. let's try it for 1 week. What do we have to lose? Okay, let's try. We'll negotiate at 145, 150, so people feel that they have a better discount. और सबसे बढ़िया मजे की बात ये है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका नहीं, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग बी क्लास मोटर होम है। बहुत लोगों ने पूछा था कहाँ पे, जब आप ट्रिप पे गए थे? हाँ। हाँ, कि भाई एक तो मर्सिडीज का तो है ही बिल्ला, ऊपर से मैंने बैगो भी कंपनी, हमारा पीस बेकार निकला है, कंपनी बुरी नहीं है। अभी तो जी हमने रेट देखे हैं डीलरशिप के। डीलरशिप तो महंगे देती हैं। चेक डायरेक्टली ऑन आरवी ट्रेडर वेयर इंडिविजुअल्स आर सेलिंग, व्हाट इज द प्राइस देयर, कि भाई उनके रेट कम होंगे, पता लगे हम अपना जो है पिंगे चढ़ाई जा रहे होंगे। जो सबसे सस्ता बिक रहा है ना, वो 137,800 का बिक रहा है एंड 3,800 माइल्स आर आल्सो नॉट मच। ओके, लेट्स गो फर्दर। तो यानी 140 145 के आसपास भाव है। वाज इट 24D? नो है, This one was the D. ओके, 137,800 ये है सबसे सस्ता प्राइस मार्केट का। It depends, no, what kind of feature it has, if it has lithium upgrade or not, or whatever, right? This one was it, right? Bean salad? Yes. So what is the final price on? 160? 155? Because 20,000 miles also, don't forget. 153. 153 ये इसलिए कह रही है क्योंकि जो हमने रेट देखे हैं उन पर माइल्स बहुत कम है, और हमारा अभी तो 11-12 हज़ार मील चला है, मगर हम ये महीना डेढ़ और चलाते हैं तो हम फिर भी 20,000 माइल्स ही उनको बोलेंगे कि हमने करने, क्योंकि हमारा टेक्सास वगैरह जाने का विचार है। आप बताओ भाभी जी, 155 आपका क्या रेट है? 60 ही कह रहा था। 160? क्योंकि देख, कुछ भी कर लो, जब भी तुम डालोगे अगला बंदा हमेशा तोड़ने की कोशिश करता ही करता है। अच्छा,
ठीक है, अगला बंदा तेरे को सीधा 20,000 को नीचे ले गया। पर ऐसा होना उसका इंटरेस्ट ही ना बने देखने में। ट्राई देख, जिसको चाहिए होता है वो कोशिश आज मैं लिस्टिंग प्रिपेयर करूंगा, कल लग जाएगी। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या ठीक प्राइस होना चाहिए। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच वॉचिंग।